फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज आपका क्लास पॉलिटी का होने वाला है, जिसमें से चैप्टर रहेगा केंद्रीय मंत्री परिषद। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आप सभी को 13 चैप्टर इसमें कंप्लीट करा दिया है। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी आपको क्लास करवाया हूँ सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको क्लास करवाया है। और फ्रेंड्स इससे पहले अभी तक आपने 13 चैप्टर पॉलिटी का नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके शुरू से क्लास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आज आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक मैंने जितने आपको क्लास करवाया सभी टॉपिक वाइज क्लास करवाया है, जो कि आपके लिए पढ़ने में सहूलियत हो। क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं पूरा कंप्लीट करवा देता तो आप ही को दिक्कत होता पढ़ने में, इसलिए फ्रेंड्स सभी का टॉपिक वाइज क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। वीडियो के अगर आप स्किप करते हैं तो वीडियो आपको क्लास समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स शुरू से क्लास करने से यही होता है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो एक दूसरे के प्रश्न से आप रिलेट करके एग्जाम में भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से अच्छे से आप समझ गए तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तैयारी 4 के लिए स्पेशल क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। जितने भी चैनल पर अभी तक क्लास हुआ है सभी तैयारी 4 को नज़र में रखते हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न जितना भी बनता है सारा कंप्लीट करवा दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है तो आप सभी को पता है, इसका आंसर प्रधानमंत्री होता है। आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह 25 वर्ष होने चाहिए। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत दे सकते हैं या नहीं। आपको प्रश्न में ऑप्शन दे दिया जाएगा हाँ नहीं, हाँ ना दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है वहां नहीं दे सकते हैं। आगे प्रश्न है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है। यह होते प्रधानमंत्री के अधीन होती है। आगे है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 50। आगे प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्री परिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए वर्णित है। तो आपको बताना अनुच्छेद 75। ये प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया था 9th 10th में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको एग्जाम में प्रधानमंत्री से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आगे है मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो यह 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो यह 6 माह तक रह सकता है। आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद किसके उत्तरदायी होते हैं। तो यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है
कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो फ्रेंड्स, ये जितने बड़े बड़े क्वेश्चन है आपको टीजीटी में या फिर पीजीटी में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यह अनुच्छेद 257 में यह दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो यह विधायिका के अधीन कार्य करती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री कौन थे? तो कैलाशनाथ काटजू, जो कि गृह मंत्री बने और रक्षा मंत्री बने थे नेहरू के कैबिनेट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. शनमुगम चेट्टी थे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ये लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि इनके ताशकंद गए हुए थे, उसके बाद वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो कौन प्रधानमंत्री थे जो कि अपने संसद में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। सभी फ्रेंड्स, ये TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके TRE 4 से रिलेटेड है। मैं चाहूँ तो फ्रेंड्स आपको एक एक चैप्टर में 200-300 प्रश्न उत्तर करवा दूं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। मैं बस वही सब आपको प्रश्न उत्तर करवा रहा हूं फ्रेंड्स, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहीं से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट को पिछले साल पढ़ाया था, सभी का प्रश्न हमारे ही क्लास से पूछा गया था, क्योंकि जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ यही सब क्लास में उन सभी को करवाया था ऑफलाइन में, जो कि सभी का रिजल्ट लगभग हो गया था। इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी आपको प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ सभी NCERT है और बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम में प्रश्न है। आप ज़्यादा के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा फ्रेंड्स। जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ आप उतना ही पढ़ लीजिए। हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, जिधर मिलता था नोट्स उधर ही चले जाते थे। बहुत सारा प्रश्न सोचते थे कि बहुत सारा प्रश्न उत्तर करने से एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रश्न करने से आपको कोई दिक्कत होगा। ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट है आप वो नहीं कर पाइएगा। ज़्यादा करने के चक्कर में जो एग्जाम में प्रश्न आएगा आपसे वही छूट जाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा ज़्यादा करने से। इसलिए मैं फ्रेंड्स आप सभी के हमेशा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका TRE 4 में रिजल्ट 100% हो जाए, क्योंकि TRE 5 नहीं आएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसलिए पढ़िए उतना ही जितना ज़रूरत है, अब मेहनत करिए। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बिल्कुल हेल्प कर दूंगा। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना क्लास चाहिए मैं आपको सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 352(3) में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो यह थे गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। आगे दिया है, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। जैसे कि मंत्रिमंडल है पहले, मंत्री परिषद है, तो इसमें दिया है कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री यह हो सकते हैं। आगे है 2 नंबर में, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा ये दूर लग रहा है तो आप अपने डिस्प्ले में इसको जूम करके भी देख सकते हैं।
तीसरा है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। आगे, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। दूसरा है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्दों को जोड़ा गया है, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है नीतिगत निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। जितने मैं आपको प्रश्न इस वीडियो में करा दिया, TRE 4 के लिए आपके लिए ये 2 नंबर कंफर्म हो गया। फ्रेंड्स, NCERT आप किसी से भी पूछिएगा कि NCERT कितना महत्वपूर्ण हो गया है अभी किसी भी एग्जाम के लिए। खासकर TRE 4 में तो आपको NCERT से भर भर के प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी क्लास आप अच्छे से कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, आप जाके क्लास शुरू से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है इसमें, और पॉलिटी का तो चल ही रहा है, साइंस का भी क्लास चल रहा है। फ्रेंड्स, आप जाके शुरू से क्लास सभी का कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कल आपको 8 बजे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में मैराथन क्लास लिया जाएगा सुबह 8:30 बजे। तो आप लोग फ्रेंड्स सुबह 8:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि कल का क्लास अभी तक जितने मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में क्लास करवाया है सभी का एक वीडियो में मैराथन क्लास मैंने अपलोड कल कर दूंगा। 8 बजे लाइव आपका क्लास चलेगा। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक सूचना है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का जब पूरा मैराथन क्लास 8 से 9 घंटे के क्लास हो जाएगा, उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा एक ही PDF में पूरा चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, वह मॉडर्न हिस्ट्री आप कंप्लीट करने के बाद आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने सारा चैप्टर कवर किया है, शुरू से लेके यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेके गांधी युग, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के बाद भारत, टोटल चैप्टर कंप्लीट किया गया है, जिसमें से 8 से 9 घंटे की क्लास है। सुबह 8:30 बजे आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं से भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको क्लास कल करवाऊंगा वो सभी NCERT बेस्ड क्लास होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे, सर जितने भी अभी तक आपने क्लास लिया है सभी को एक में ऐड करके मैराथन क्लास करवा दीजिए, जो कि एक जगह क्लास करने में सही रहता है। तो आप ही लोग का बात मानते हुए फ्रेंड्स, कल 8:30 बजे आप हमारे चैनल से जुड़े और मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सुबह 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कल का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कल का क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें फ्रेंड्स। और अपने TRE 4 का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आपको कल का वीडियो में मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यह क्लास का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप जाकर टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल TRE 4 से रिलेटेड प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।